वाइट कफन में लिपटा हुआ रहता है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि कोई चलती फिरती लाश हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई सामने तुम्हारे एक लाश आ जाए, जिंदा लाश। तो क्या मतलब, अच्छा कफन में लिपटा रहता है तो क्या मतलब वो चलता है ये जो अर्बन लेजेंड है उस इंसान की आत्मा को अपने वश में करके उसको जिंदा मार देता है। हाँ, मारते तो सब है भाई, अर्बन लेजेंड सब मारते हैं, सभी मारते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा कि मतलब जो भूत होते हैं वो तभी तुमको पकड़ते हैं जब तुम उनसे बोलते हो या फिर कुछ इंटरेक्शन करते हो उनसे, ऐसा कुछ होता होगा, पता नहीं। दीवार के जितने भी सारे गैप है, जो भी क्रैक है, या फिर जो अलमीरा वगैरह होता है, या फिर जो खिड़की होती है उसके भी अंदर जो भी क्रैक वगैरह होते हैं ना, ये उसके अंदर छिपी हुई रहती है और ये हमेशा मतलब 24 घंटे ये हमेशा देखती हुई रहती है इंसान को उस गैप्स के अंदर से। ओ भाई साहब, आज मैं तुमको 3 अर्बन लेजेंड्स की स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये तीनों अर्बन लेजेंड्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही अजीब टाइप की इनकी स्टोरी होने वाली है। और तुमको ये स्टोरी सुनने के बाद तुमको ये बताना है कि इन तीनों अर्बन लेजेंड्स में से सबसे ज़्यादा डरावना अर्बन लेजेंड्स आखिर कौन सा है। वैसे अर्बन लेजेंड्स की मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, मतलब मेरे ख्याल से 90% अर्बन लेजेंड्स की कहानियाँ मतलब उतनी डरावनी नहीं होती है। मेरे ख्याल से काफ़ी यूनिक होती है, बट मतलब उतनी डरावनी नहीं होती है। मेरे ख्याल से छोटी सी होती है, उनकी स्टोरी छोटी सी होती है, लेकिन उतनी डरावनी नहीं होती। ओके, ठीक है। और लास्ट में तुमको एक काम और करना है, तुमको इन तीनों अर्बन लेजेंड्स को रेट करना है। तुमको उनको 10 में से कितने मार्क देना है तुमको ये भी बताना है। अच्छा, ठीक है। 10 में से, हाँ ठीक है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर लूँगा और वो भी कर लूँगा। मतलब हाँ, 1 2 3 पहले नंबर पे कौन आएगा सबसे डरावना, हाँ। उसके बाद कौन सा डरावना है, तो इसको भी रेट कर लेंगे। तुम अपना भी बताना, मैं भी बता दूंगा। मैं तुमको 3 स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। और तीनों स्टोरी सुनने के बाद तुमको ये डिसाइड करना है कि तीनों अर्बन लेजेंड्स में से सबसे ज़्यादा डरावना और मतलब जिसकी स्टोरी यूनिक है वो आखिर कौन सी है। ठीक है, जो तुमको पसंद आया तुमको ये बताना है। ओके। हाँ, तो अब मैं तुमको सबसे पहले अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताता हूँ कि आखिर सबसे पहला जो अर्बन लेजेंड है वो कौन है और उसकी स्टोरी क्या होने वाली है। ओके, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला जो अर्बन लेजेंड है, ये अर्बन लेजेंड इंडोनेशिया से है और इसका नाम है पोचोंग। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्बन लेजेंड एक वाइट कफन में लिपटा हुआ रहता है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि कोई चलती फिरती लाश हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई सामने तुम्हारे एक लाश आ जाए, जिंदा लाश। तो क्या मतलब, अच्छा कफन में लिपटा रहता है तो क्या मतलब वो चलता है उस कफन में? हाँ, वो एक तरह का घोस्ट है कि मतलब एक जगह पे लेटा रहता है? नहीं, वो लेटा नहीं रहता है, ठीक है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो चलता है, वो मतलब चलता रहता है, वो लुढ़कता रहता है, वो कूद कूद कर मतलब आगे बढ़ता है वो। अच्छा। ऐसे वो आगे बढ़ता है। और मतलब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी बॉडी को एक वाइट कपड़े में लपेट के और उसको रस्सियों से बांध दिया गया हो और उसको बांध कर उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया हो। मतलब ये तो मतलब कुछ मम्मी जैसा लग रहा है ना। हाँ, उसको भी ऐसे, मतलब उसका पनिशमेंट तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसकी बॉडी भी कुछ ऐसी होती है। हाँ, इसको तुम मम्मी की तरह बोल सकते हो, लेकिन मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म में कुछ इसी टाइप से लोगों को दफनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो इंसान जब डेड करता है तो उसके बॉडी को एक वाइट कफन में लपेट के और उसको कुछ रिचुअल वगैरह जो भी मुसलमान का होता है वो करने के बाद उसको जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। तो सेम टू सेम इसी तरीके से पोचोंग को भी जमीन के अंदर डाला जाता है। लेकिन इसको क्या है कि इसको 3 जगहों से रस्सियों से बांधा जाता है। सबसे पहले इसका जो गला है वहाँ पर एक रस्सी बांधा जाता है और गले के ऊपर भी जो उसका सर है उसके ऊपर भी कपड़े को लपेट के वहाँ पर भी एक रस्सी को बांधा जाता है। और वहाँ पर बांधने के बाद उसका जो पैर है, पैर के साइड भी एक रस्सी को वहाँ पर बांधा जाता है ताकि उसकी जो गांठ है वो खुल ना पाए, उसका जो कपड़ा है वो उसके बॉडी से बाहर ना निकल पाए। मतलब ऐसा क्यों? उसने कुछ कांड किया था क्या? बुरा था क्या वो? देखो, पोचोंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी बॉडी को जब दफनाया जाता है तो उसकी बॉडी को 3
जगहों से रस्सियों से बांधा जाता है। सबसे पहले जगह उसके गर्दन पे रस्सी से बांधी जाती है, उसके सर के ऊपर एक रस्सी को बांधी जाती है और एक रस्सी उसके पैर के ऊपर बांधी जाती है और ये बांधने के बाद उस बॉडी को जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। और आगे ऐसा कहा जाता है कि अगर 40 दिनों तक उस बॉडी की रस्सियां अगर ना गले, अगर ना खुले, तो उसकी जो आत्मा रहती है, उस बॉडी की जो आत्मा रहती है, वो मतलब आजाद नहीं हो पाती है। मतलब तुम समझ सकते हो कि कोई इंसान की मतलब मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जब तक 40 दिनों के अंदर अगर उसकी रस्सियां खुल जाए तो वो बॉडी की आत्मा आजाद हो जाती है। लेकिन अगर 40 दिनों के अंदर अगर उस बॉडी की रस्सियां अगर ना खुले तो उस बॉडी की आत्मा जो है वो आजाद नहीं होती है। पोचोंग के बारे में ऐसा कहा जाता है, आजाद नहीं होती है मतलब होता है ना कि शांति उसको मिल जाए। हाँ, शांति मिल जाती है तो मतलब आजाद हो जाएगी तो शांति मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उसको देखो ऐसा कहा जाता है कि अगर 40 दिनों के अंदर अगर उसकी रस्सियां खुल जाए, उसकी रस्सियां अगर गल के खुल जाए तो वो आत्मा जो है उसको मतलब शांति मिल जाती है। अगर 40 दिनों के बाद भी अगर उसकी रस्सियां अगर ना खुले तो पोचोंग को आज़ादी नहीं मिलती है, वो भटकने लगती है, उसकी आत्मा जो है वो भटकने लगती है। और अगर उसकी आत्मा अगर भटकने लगे, अगर उसकी आत्मा लोगों को दिखने लगे तो समझ जाओ कि वो पोचोंग है। और ऐसा भी बोल सकते हो कि उसकी मतलब रस्सियां नहीं खुली थी। हाँ, उसकी रस्सियां अगर नहीं खुलती है तब वो पोचोंग बनता है। अगर उसकी रस्सियां खुल जाती है, उसकी रस्सियां अगर गल जाती है तब वो उसकी आत्मा जो है वो आज़ाद हो जाती है, उसको शांति मिल जाती है। और पोचोंग जो है वो मतलब उसकी जो आत्मा है, उसका जो स्पिरिट है वो मतलब अगर जब बाहर निकलता है, उस मतलब कब्र से जब बाहर निकलती है तो वो मतलब ऐसे हवा में नहीं उड़ता, वो मतलब उछलते उछलते किसी के सामने जाता है, किसी को कूदते कूदते किसी के पास आगे जाता है, मतलब ऐसे हवा में नहीं उड़ता है कभी भी वो। और आगे कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अगर पोचोंग के रास्ते में आ जाए, जहाँ से पोचोंग गुजर रहा है, अगर कोई इंसान उसके रास्ते में आ जाए और अगर वो इंसान अगर पोचोंग से कुछ भी बोल दे तो फिर पोचोंग वहाँ पर उसको जिंदा नहीं छोड़ता है, वो उसको वहीं पर मार देता है। अच्छा, मतलब मैं एक बात मतलब पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ये जितने सारे भी मतलब अर्बन लेजेंड्स होते हैं, मतलब ठीक है उनकी ओरिजिन मतलब हो सकता है कि अलग होती होगी, लेकिन सबका मतलब जो होता है ना हंट करने का, मतलब इंसानों को हंट करने का तरीका सेम होता है कि रास्ते में आ जाएंगे और फिर अचानक कोई उनसे बोलेगा, या फिर स्त्री का तुमने देखा होगा कि उसका ऐसा था कि मतलब वो तुमको बुलाएगी, तुम्हें पीछे पलट के नहीं देखना है, और भी बहुत सारा है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है कि बोलो उससे मतलब बोलना नहीं, मेरे ख्याल से देखो करना है, तो ऐसा ही होता है ना मतलब मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा कि मतलब जो भूत होते हैं वो तभी तुमको पकड़ते हैं जब तुम उनसे बोलते हो या फिर कुछ इंटरेक्शन करते हो उनसे, ऐसा कुछ होता होगा, पता नहीं। मेरा ऐसा कहना है कि देखो कोई भी स्पिरिट हो, कोई भी भूत हो, अगर तुम उसको परेशान कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम उसके रास्ते में आ गए, उसको तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तभी वो तुमको कुछ हानि पहुंचाती है, मेरा ऐसा ये कहना है। हाँ ठीक है, लेकिन भाई मेरे भाई जो अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो, तो जो स्त्री है वो तो खुद बोलती है भाई, वो तो खुद मतलब किसी को पीछे से पुकारती है, तो डिस्टर्ब तो वो कर रही है। हाँ तो ठीक है, डिस्टर्ब वो कर रही है, वो तो भाई उसका तो काम है भाई, उसको तो भाई कैसे भी उस इंसान को अपने कब्जे में लेना है। मैं यही बोल रहा था, हाँ ठीक है, लेकिन मैं यही बोल रहा था कि मतलब मेरे ख्याल से जो भूत होते हैं, जो अर्बन लेजेंड्स होते हैं, वो उनका मतलब ज़्यादातर स्टोरी में मैंने यही देखा है कि वो तभी किसी को पकड़ते हैं या फिर किसी के पीछे जाते हैं या फिर किसी पे हावी होते हैं जब वो इंसान उनसे कुछ बोलता है या फिर कुछ उनके साथ इंटरेक्शन करता है। ऐसा मेरा मतलब मानना है, ऐसा सोचना है, ऐसा होता है, ऐसा मेरे ख्याल से सभी जितने भी अर्बन लेजेंड्स है, जो भी भूत वगैरह जो भी कुछ है, सबके साथ यही होता है। अगर तुम कुछ बोलोगे उनके साथ, अगर तुम कुछ करोगे तभी वो मतलब तुमको कुछ हार्म करेंगे, तभी तुमको नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, तभी वो कुछ करते हैं, नहीं तो इसके अलावा वो मतलब अपना मतलब रास्ते से जा रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मान लो कोई रास्ते से जा रहा है आदमी, जैसे तुमने इसका बताया पोचांग, तुम बोल रहे हो पता नहीं क्या नाम है इसका तुम बता रहे हो कि सामने से कोई आ रहा है और उसे टोके ना, उससे बात ना करे, तो मतलब अब सामने से कोई कफन पहन के आ रहा होगा और ऐसे मतलब तुम बता रहे हो ऐसा कुछ ढांचा के साथ आ रहा होगा,
तो शायद हो सकता है कि कोई ना कोई तो देखेगा ही, टोकेगा ही उसको। भाई वहाँ पर भाई तुमको संभल के रहना पड़ेगा ना भाई, वहाँ पर तो उसका तो काम है भाई। भाई हाँ, ये उसका तो बात भी है। काम है कि भाई तुमको भाई अपने कब्जे इसका में काम करना है, तुम्हारा काम है भागना वहाँ से। हाँ। और आगे हाँ, तुम्हारा वहाँ से भागना वही काम वही है। बात है। और आगे मैं तुमको पोचोंग के बारे में एक बात और बता दूं, अगर तुम्हारे सामने गलती से भी अगर कोई पोचोंग आ जाए तो तुम उससे कैसे बच सकते हो, इसके भी बारे में मतलब बताया गया है। अच्छा ठीक है। तो अगर ये वही वाला तो नहीं है ना कि अपना चप्पल उतारो और हाथ में पकड़ो हाँ, और ये तो देखो, भागो। ये तो मतलब सारे जितने भी भूत है भाई। सब नहीं, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है ना, सुनो ना, मेरे ख्याल से ऐसा है ना कि सबसे बढ़िया तरीका किसी भी अर्बन लेजेंड से बचने का यही है। ये तो सबके साथ होने वाला है चप्पल भाई। उतारो, हाथ में पकड़ो और भागो। देखो यहाँ पर जो अर्बन लेजेंड है, जो पोचोंग है, इसके साथ बताया गया है कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम वहीं पर लेट जाओ, तुम उसको कुछ भी करो मत, वहां से लेट जाओ। और दूसरा तरीका ये है कि भाई तुम जितना ज़्यादा तेज हो सके वहां से भाग के निकल जाओ, ठीक है। मैं तो भागूंगा भाई, मैं तो भागूंगा, मैं लेटूंगा क्यों वहाँ हाँ पे? ठीक है, मैं वहाँ पे मतलब सोचूंगा नहीं लेटने का भाई, मैं ठीक भागूंगा है, ठीक सीधे। है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो तुम भाग रहे हो। और पोचोंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा उछलता है। और अगर तुम भाग रहे हो, ठीक है, और अगर तुम्हारा पोचोंग पीछा कर रहा है और तुमको वो अगर गलती से पकड़ लिया तो फिर वो तुमको भाई कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा वो, भाई वो तुमको मार कर ही दम लेगा। तो भाई तुम्हारे भागने का क्या फ़ायदा, वहीं पर सो जाओ। अच्छा, तो लेटने का क्या फ़ायदा ये बताओ? लेटने से मतलब उसको पता नहीं चलेगा? नहीं, लेटने का ये फ़ायदा है कि मतलब कहा जाता है कि अगर पोचोंग गलती से भी तुम्हारे सामने आ जाओ तो भाई बिना कुछ किए भाई आराम से, मतलब किसी डेड बॉडी की तरह, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि भाई कोई इंसान मर गया है, उस डेड बॉडी की तरह बस तुम वहीं पर लेट जाओ बिना कुछ किए। वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा भाई, तुमको देखेगा, तुमको परखेगा। ये तो वो भालू वाली स्टोरी हो गई। वो नहीं होता है जंगल में भालू गए हुए थे, उसके सामने लेट गया था। हाँ, वो एक वाली तरह स्टोरी, से, ठीक है। हाँ। उसका स्टाइल, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सारे अर्बन लेजेंड्स का अपना अपना स्टाइल हाँ, होता है। सारे अर्बन लेजेंड्स का अपना अपना स्टाइल होता है। बट यहाँ पर पोचोंग के साथ ये है कि भाई अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो भाई लेट जाओ, या तो भाई 9-2-11 हो जाओ। अब जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो कि 9-2-11 हो जाओ, मतलब भागने का जिस हिसाब से बोल रहे हो तुम, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से तो वो पकड़ ही लेगा, तो लेटना ही सही है भाई। हाँ, ये तो बात सही है कि मतलब पकड़ ही लेगा, लेकिन वहाँ पर अगर मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ते हो और मतलब तुमको ऐसा लग रहा हो कि मेरा घर पास में है, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, मैं मतलब बहुत ही जल्दी पहुँच चाहूँगा, तब मतलब वहाँ पर तुम भागने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम घर के अंदर चले गए तो भाई वो जो आत्मा है 10 लोगों के सामने तो नहीं ना आएगा भाई, तुमको अकेले में ही ना हार्म करेगा वो। हाँ, कोई भी स्पिरिट है भाई 10 लोगों के सामने तो भाई बहुत बहुत कम ही, मतलब ऐसी स्टोरी है जो मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई आत्मा दिखी हुई हो या फिर कोई अर्बन लेजेंड दिखी हुई हो, ऐसा बहुत कम ही सुनने को मिलता है। नहीं, लेकिन लेटना जो तुम बोल रहे हो ना, लेटना थोड़ा मतलब अजीब लगेगा। हाँ, ये तो बात सही बोल रहे हो। मतलब अगर कोई लेट जाए, सामने भूत है, सामने लेट जाए, जिसका भाई जिगरा जो है बहुत ही ज़्यादा हो मजबूत सकता है, वही हाँ, ऐसा काम करेगा। जिगरा जिसका ज़्यादा हो वही करेगा। सही वही बोल बात रहे है हो। यार। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बात अलग बात है। चलो तुम ये बताओ कि तुमको ये पोचोंग की स्टोरी कैसे लगी, तुमको ये अर्बन लेजेंड कैसा लगा? अच्छी है स्टोरी, मतलब मेरे ख्याल से जितने भी मतलब मैंने जैसे बोला ना कि 90% अर्बन लेजेंड्स की स्टोरी सिमिलर होती है, सबकी सिमिलर होती है, तो ये भी कुछ उनके जैसे ही है। सही है, अच्छा है। ये जो तुम लेटने वाला जो तुमने बताया ना, वो मुझे अलग डिफरेंट लगा, वो थोड़ा अजीब था। मुझे ना अर्बन लेजेंड्स की ना ओरिजिन स्टोरी तो सबकी मतलब वही होती है, कुछ रिवेंज या फिर कुछ पता नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन जो उनका जो हंट करने का तरीका होता है ना, वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। वो अलग अलग होता है, वो मज़ेदार होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। चलो तो ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा सबसे पहला स्टोरी, पोचोंग की स्टोरी। अब मैं तुमको दूसरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। दूसरी जो अर्बन लेजेंड है, मैं उसके बारे में तुमको बताने वाला हूँ। तो मेरा दूसरा जो अर्बन लेजेंड है ये अमेरिका से है, और ये मिनेसोटा एक जगह है, अमेरिका में एक जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करता है, और इसका नाम है वेंडिगो। वेंडिगो तो मतलब ऐसा कोई कंपनी का नाम लग रहा है, ऐसा कुछ नाम मैंने सुना भी है वेंडिगो मेरे ख्याल से। इंडिगो कंपनी है ब्रो। हाँ, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन ये वेंडिगो है, ये भाई भूत है, इसको कंपनी से मत जोड़ो यार, उसका नाम क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, कंपनी का नाम क्यों खराब करो, ये बोला? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, भूत के नाम पर कोई थोड़ी ना कोई कंपनी का नाम रखेगा। हो सकता है जो कंपनी का नाम रख दिया वो उसका भूत हो।
हाँ ये भी हो सकता है ब्रो। ये भी तो हो सकता है ना। उसके पता नहीं हो सकता है उसका भूत हो। उसके परदादा या फिर किसी का हो, किसी के नाम रखा गया हो इंडिगो के नाम पे। ठीक है, तो चलो मैं तुमको वेंडिगो के बारे में बताता हूँ कि आखिर ये किस तरीके का अर्बन लेजेंड है। तो ये जो अर्बन लेजेंड है ये अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम मिनासोटा है। ये जो अर्बन लेजेंड है ये वही मिनासोटा के जंगलों में रहता है और ये जो अर्बन लेजेंड है ये हमेशा जंगलों में छिपा हुआ रहता है। अगर कोई इंसान अगर गलती से उस जंगल में चले जाए, रात को अगर जंगल में चले जाए, ये जो अर्बन लेजेंड है उस इंसान की आत्मा को अपने वश में करके उसको जिंदा मार देता है। हाँ, मारते तो सब है भाई, अर्बन लेजेंड सब मारते हैं, सभी मारते हैं। देखो मारते तो सब है लेकिन इसका ये है कि ये उस इंसान को अपने पहले वश में करता है उसके बाद उसको मारता है। ठीक है, जैसे मतलब तुम समझ सकते हो कि कोई वशीकरण एक मूवी नहीं आई थी जो किसी इंसान को अपने वश में करता है, उसको अपने इशारों पर नचाता है। ये कुछ इस टाइप का अर्बन लेजेंड है। और ये जो अर्बन लेजेंड है ये बर्फ वाली जगह पर रहता है, ये हमेशा ठंडे जगह पर रहता है और हमेशा जंगलों में छिपा हुआ रहता है। ये एक तरीका का मतलब क्रीचर है। ठीक है, ये हमेशा लोगों को अपने वश में करके उनका शिकार करता है और इसका जो पैर और हाथ का जो उंगली है वो हमेशा कटा हुआ रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि इसका जो बॉडी है इसके बॉडी से हमेशा ब्लड निकलता रहता है और बर्फ पे इसके चलने के हमेशा निशान बन जाते हैं। ये जब भी कहीं भी जाता है तो इसके पैरों के निशान इसके ब्लड तो से मतलब खून गिरे मिलते हैं ऐसा कुछ। हाँ, इसके जो पैरों के निशान है मतलब ऐसा लगता है कि पैरों के निशान के नीचे पूरा ब्लड जमा हुआ है, लाल लाल, जहाँ भी जाता है मतलब पूरा ब्लड का निशान ही निशान नजर आता है। और इसके हाथों और पैरों की उंगलियां हमेशा कटी हुई रहती है और इसका जो सर है वो एक भेड़िए की तरह नजर आता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई इंसान के सामने बहुत ही बड़ा क्रीचर आ गया हो और उसको अपने वश में करके बस उसको मार दे रहा हो। और ये जो अर्बन लेजेंड है इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले इंसान था बट इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके इसको वेंडिगो मतलब ह्यूमन लाइक क्रीचर के अंदर तब्दील कर दिया गया, इसको बदल दिया गया और उसके बाद ये हमेशा लोगों को मारता है और उनका जो पूरा शरीर का जो ब्लड है वो पी जाता है और फिर उस इंसान के पूरे हाथ और पैर को काट कर और उसको खाने लगता है। और ये मेरे ख्याल से आज भी मिनासोटा के जंगलों में नजर आता है। ये तो कुछ ऐसे हो गया ना, ये येटी जो होता है ना, इसका जो स्टोरी है कुछ येती की तरह मिलता जुलता मतलब है, येटी की तरह मिलता जुलता है। और ये भेड़िया आया था, हाँ। वो भी ऐसा ही था। भेड़िया जो था वो भी एक जंगल का प्रोटेक्टर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि येती जो है एक तरीका का एनिमल है बट यहाँ पर वेंडिगो जो है वो एक स्पिरिट है। येटी के बारे में तो कुछ ऐसा भी है कि मतलब वो शिकार भी नहीं करता, वो मतलब इंसानों को हार्म नहीं करता, उसको तो बस देखा गया है ना, ऐसा उसको तो बस मतलब नॉर्मली बस देखा गया है, उसके बस पैरों का निशान मिला गया है। मतलब ये भी साबित नहीं हुआ है कि या फिर मतलब ये कंफर्म भी है कि नहीं। बिगफुट हो गया, हाँ बिगफुट हो गया, येटी हो गया ये। लेकिन यहाँ पर वेंडिगो के बारे में कुछ उल्टा है ब्रो। ये वेंडिगो जो है वो एक क्रीचर है, ये एक मतलब स्पिरिट टाइप का क्रीचर है और ये लोगों को मारता है, उनके ब्लड पी जाता है और उनके शरीर को भी पूरा खा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो येती है, येती ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है, वो बस नजर आता है और मतलब किसी को हार में नहीं पहुंचाता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस अपना हिमालय पर रहता है, अपने हिमालय के जंगलों वगैरह में बस अपना घूमता रहता है और बहुत ही कम ही नजर आता है। तुमने जो ये बताया वेंडिगो के बारे में, हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई जानवर हो, क्योंकि जो तुमने इसके बारे में बताया कि एक चीज बस अजीब है इसका कि जहाँ भी जाता है वहाँ पे खून मिलता है। हाँ, इसके अलावा तो जो भी वो करता है वो तो मतलब सारा जानवर की तरह ही है। हो सकता है कि मतलब कहीं कहीं पे ब्लड दिखा हो, वैसे भी वो रोज रोज तो दिखता नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो बाहर मारने ही निकलता हो और ब्लड गिर गया, मतलब किसी जानवर का ब्लड जिसको मार रहा होगा उसका ब्लड वहाँ पे गिर गया होगा और फेमस हो गया होगा। कोई जानवर हो सकता है ये। देखो तुम इसको जानवर की तरह बोल सकते हो क्योंकि इसका जो काम है वो किसी जानवर के ही तरह रहता है, मतलब किसी खूंखार जंगली जानवर के ही तरह ये शिकार करता है। बट ये एक स्पिरिट है और ये हमेशा लोगों को अपने वश में करके उसके बाद लोगों को जिंदा मारता है। हाँ, तुमने वश के बारे में बताया, वश में करके, तो हो सकता है ये भी थोड़ा यूनिक है, वश में करता है वो। वेंडिगो के बारे में एक स्टोरी भी है। मतलब कहा जाता है कि मिनासोटा के जंगलों में 5 से 6 लोग हाइकिंग के लिए गए थे, वहां पर घूमने के लिए गए थे और वहां पर काफी ज्यादा रात हो गया था जिसकी वजह से वो सारे लोग वहीं उस जंगल में रुक गए थे। और जहां पर वो लोग रुके थे वहां पर बहुत ही बड़े बड़े बर्फ के चट्टान थे। मतलब जंगलों में तुम देखोगे जितने भी बर्फीली जगह है जहाँ पर जंगल भी होते हैं वहां पर बड़े बड़े बर्फ के टीले
भी नजर आते हैं। तो वहीं पर वो लोग रुक गए, वहीं पर अपना टेंट वगैरह जो भी रहता है वो लोग लगा के और रुक गए। उसमें से एक जो इंसान था वो अपना टॉर्च वगैरह लेकर वहां पर आसपास लकड़ियों को खोजने के लिए गया था, ताकि वो वहां पर वो टेंट में जाकर आग जला पाए और कैसे भी अपना रात बस काट ले वहां पर। तो वो जो इंसान था वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और थोड़ा बहुत दूर चला गया, क्योंकि उसको सूखी लकड़ियां नहीं मिल रही थी, उसको हमेशा मतलब कच्चे पेड़ मिल रहे थे। तो सूखी लकड़ी के लिए थोड़ा जंगल से थोड़ा बाहर चला गया था, लेकिन उसको ये पता था कि वो अपने टेंट के पास कैसे वापस आ सकता है। तो लकड़ी लेने के लिए वो जैसे ही जंगल से थोड़ा सा बाहर गया तो उसको एक काली परछाई नजर आई, जो कि किसी पेड़ की तरह नज़र आ रहा था। और उसका जो सर है वो, मैंने जैसे तुमको बताया कि वेंडिगो का जो सर है वो एक भेड़िए की तरह नज़र आता है, तो उसका जो सर है वो एक भेड़िए की तरह नज़र आ रहा था। वो जो इंसान था जब उसने उस काली परछाई को देखा तो उसको लगा कि हो सकता है कि ये कोई ऐसे ही नज़र आ गया हो, कोई पेड़ वगैरह हो, जानवर हो का। हाँ, कोई अचानक कोई जानवर आ गया हो। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ को देखा तो उसको कोई नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर बाद मतलब उसको अजीब टाइप की स्मेल वहाँ पर आने लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई, मतलब तुम समझ सकते हो कि कोई ब्लड को अगर कोई गर्म किया जाता है, मतलब, या फिर तुम ऐसा समझ सकते हो कि कोई केमिकल वगैरह हो ना, उसको गर्म किया जाता है तो एक अजीब टाइप की स्मेल नहीं आती है, सड़ी हुई, कुछ इस टाइप का स्मेल आ रहा था। ठीक है, तो वो मतलब काफी सोचने लगा कि मतलब बर्फ वाले जगह पे जहाँ पर कोई भी आसपास नहीं है, वहां पर ये स्मेल कहाँ से आ रहा है। और फिर कुछ देर बाद वेंडिगो जो है वो इंसान को मतलब मार देता है। ठीक है, वहीं पे मतलब देखो वो तो अपना भाई लकड़ी काटने के लिए गया था, लेकिन वो उसको पीछे से आकर उसको मार देता है। तो यहाँ पे मतलब वश में करने का बात कहाँ से आ गया? हाँ देखो, यहाँ पर वश में करने का बात ये है कि मतलब देखो वो तो भाई नॉर्मल अपना चल रहा है, अपना लकड़ी काट रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा था ये जो स्मेल कहाँ से आ रही है, उसको मतलब वेंडिगो नजर में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे कोई आसपास है, बट वो नोटिस नहीं कर पा रहा था कि मेरे आसपास कौन है, क्या है, आखिर वो कोई जानवर है कि आखिर वो क्या है, वो ये मतलब समझ नहीं पा रहा था। अच्छा छोड़ो, ये सब छोड़ो, ऐसा हो सकता है कोई और स्टोरी है इसकी, कोई और तो स्टोरी होगी ना? इसके बारे में बस ऐसा ही बताया जाता है कि मतलब जंगल में जो भी इंसान रात को अगर जंगल में जाता हो तो उसको वेंडिगो नजर आता है और वो उसको हमेशा अपने वश में करके मार देता है। बस इसके बारे में इतना ही कहा गया है। ये तो मेरे ख्याल से मतलब ठीक है, वश में करना तुम बोल रहे हो। हाँ। मुझे तो ये कोई नॉर्मल जानवर लग रहा है, भालू टाइप का कोई जानवर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जानवर ही है। नहीं देखो, तुम जितना बता रहे हो इसके बारे में मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है होगा, अर्बन लेजेंड हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। हाँ। लेकिन मतलब ज़्यादा चांसेज मेरे ख्याल से कोई जानवर का ही लग रहा है ये। बट इसको तो भाई एक अर्बन लेजेंड्स के लिस्ट में डाला गया है। अर्बन लेजेंड तो होते हैं, जैसे येटी है, बिगफुट है, या फिर जितने भी हैं ये जानवर ही है ना? हाँ, एक तरह के जानवर ही हैं जो काफी बड़े होते हैं। तो ये भी अर्बन लेजेंड में आते हैं, तो इसको भी तो बोला ही जा सकता है। हाँ, इसको भी बोला जा सकता है क्योंकि ये भी बहुत कम नजर आते हैं और मतलब बहुत ही कम लोग ही इसको देख पाए हैं आज तक। इसको भी तुम डाल सकते हो, येती को भी तुम अर्बन लेजेंड्स में ही डाल सकते हो। ठीक है। वेंडिगो के बारे में बस इतना ही कहा गया है कि मतलब ये जो है ये अपने शिकार को अपने वश में करता है, ये किसी इंसान को अपने वश में करता है, उसको मारता है, उसके पूरे शरीर के ब्लड को पी जाता है। बस इसके बारे में इतना ही कहा गया है। चलो अब मैं तुमको तीसरी स्टोरी सुनाता हूँ कि आखिर तीसरी हमारी जो अर्बन लेजेंड है आखिर वो तीसरी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा जो अर्बन लेजेंड है वो एक जापान से है और जिसका नाम है सुकीमा उना, और इसको गर्ल इन द गैप्स भी कहा जाता है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये जो दीवार पे जितने भी सारे गैप्स रहते हैं, जो भी क्रैक्स रहते हैं, ये उसके अंदर छिपी हुई रहती है। ओ भाई, ये थोड़ा ये डरावना लाए हो तुम स्टोरी। ये सुन के थोड़ा डरावना लग रहा है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मतलब दीवार के जितने भी सारे गैप है, जो भी क्रैक है, या फिर जो अलमीरा वगैरह होता है, या फिर जो खिड़की होती है उसके भी अंदर जो भी क्रैक वगैरह होते हैं ना, ये उसके अंदर छिपी हुई रहती है और ये हमेशा मतलब 24 घंटे ये हमेशा देखती हुई रहती है इंसान को उस गैप्स के अंदर से। ओ भाई साहब, मेरे रूम में तो कोई गैप नहीं है ना भाई, है छोड़ो। और मैं तुमको एक बात और बता दूं, इसी मतलब अर्बन लेजेंड्स की स्टोरी के बाद जापान में तुम देखी होगी कि मतलब लोग स्लाइडर का यूज करते हैं। मतलब उनके जो गेट वगैरह नहीं होता है, स्लाइड करके गेट खोलते हैं फिर बंद करते हैं। तुम ऐसा देखे होगे वहाँ पर? हाँ देखा है मैंने, एनिमे में देखा है मैंने बहुत सारा।
स्लाइड होता है। एनिमे वगैरह में देखे होगे कि मतलब स्लाइड का यूज करते हैं, बट इसका ओरिजिन यही है कि मतलब इसी अर्बन लेजेंड के कारण, ठीक है, मतलब ऐसा वहाँ पर माना जाता है कि स्लाइड लगाने से वहाँ पर गैप्स नहीं होते हैं, तो इसी अर्बन लेजेंड्स के कारण लोग वहाँ पर स्लाइडर का यूज करते हैं, जिसके वजह से उनके घर पे गैप्स ना हो। तो ये जो अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है सुकीमा ओना, और ये जो अर्बन लेजेंड है ये हमेशा गैप्स के अंदर रहती है। जो घर के ऊपर जो दीवार होता है ये उनके अंदर छिपी हुई रहती है, और ये हमेशा 24 घंटे इंसान को देखती रहती है, उनको हमेशा घूरती रहती है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अगर सामने से देख ले तो फिर ये जो स्पिरिट है, ये जो अर्बन लेजेंड है, ये उसको हेल में ले जाती है और उसको वहाँ पर मार देती है। अच्छा, तो तुम मतलब ये जो बता रहे हो, ये जो स्लाइड करके जो दरवाजे होते हैं वो इसके वजह से होते हैं? यार मैंने मतलब मैं सोचता था, मैं मतलब पहले जब एनीमे देखता था या फिर मतलब देखा है मैंने जापान में बहुत सारा, तो ये जो स्लाइड वाला होता है मतलब मुझे काफ़ी यूनिक लगता है ये। तो मैं ये सोचता था कि शायद वहाँ का कोई मतलब ट्रेडिशन होगा या फिर कुछ स्टाइल होगा उनका अपना, लेकिन तुम तो आज कुछ अलग ही बता रहे हो। इसी अर्बन लेजेंड्स के कारण ही मतलब उसको जापान में जितने भी सारे लोग हैं वो स्लाइडर का यूज करते हैं। और जापान के लोग हमेशा अपने घर को साफ रखते हैं, मतलब कोई भी गंदा नहीं रखते हैं। उनके घर पे तुमको कोई भी क्रैक्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। तुम जापान के वीडियोस वगैरह देखोगे या फिर कोई भी देखोगे, तुमको वहाँ पर क्रैक्स वगैरह नहीं दिखेगा उनके दीवार पर। तुम ये नोटिस करना, उनके घर में तुम देखोगे कि मतलब पूरा साफ नजर आ रहा है, चारों तरफ अच्छे से पेंट लगे हुए हैं, फोटो वगैरह अच्छे से यूज किया गया है। बट ऐसा कहा जाता है कि इसी अर्बन लेजेंड के डर के कारण वहां पर लोग अपने घर पर क्रैक्स नहीं होने देते हैं। अगर क्रैक्स हो भी गया तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको रिकवर करते हैं। ये जो तुम स्टोरी बता रहे हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता पता नहीं, लेकिन जिसने ये स्टोरी सुनी होगी और उसके घर में कोई क्रैक आ गया होगा तो वो तो मतलब रात भर सोता नहीं होगा। भाई ये तो भाई काफ़ी मतलब डरने वाली भाई माहौल बन गया, क्योंकि भाई मेरे भी घर में यार चारों तरफ क्रैक्स वगैरह नजर तुमने आ बोला जाएंगे खिड़की की तरफ से, तो खिड़की की तरफ से तो दरवाजे में हमारे दरवाजे में मतलब हमारे यहाँ दरवाजे में तो क्रैक होते ही हैं, ऊपर से होता है, नीचे से होता है। और इंडिया में तो भाई तुमको हर एक घर के अंदर तुमको क्रैक नजर आ ही जाएंगे। अच्छा चलो, ये जो अर्बन लेजेंड है जो वो जापान की है, यहाँ की नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मतलब यार तुम एक बात बताओ, अगर ये अर्बन लेजेंड अगर इंडिया में आ गई तो भाई इंडिया वालों को तो भाई सबको नजर आएगी भाई, ठीक है, तो लोगों को आदत पड़ जाएगी, हो जाएगा, उसी को दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात फिर नहीं, उसी को दिक्कत हो जाएगा। किस घर जाएगी, कितने लोगों के घर सब मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर घर में क्रैक मिल जाएगा। हाँ भाग जाएगी वो फिर दोबारा फ्लाइट लेके भाग जाएगी। जिसके घर में जाओ भाई वहाँ पर क्रैक नजर आ जा रहा है, किस को भाई अपने नहीं। लेकिन ये जो तुमने बताया, ये जो तुमने अर्बन लेजेंड की स्टोरी बताई, ये मतलब तुमने मुझे बोला था कि तीनों को रेट करो, तो मैं इसको सबसे ऊपर रखूँगा। ये थोड़ा क्रीपी है यार, ये बहुत। मैं तुमको इसके बारे में एक बात और बता दूं, ये जो अर्बन लेजेंड है ना, मतलब ये जो स्पिरिट है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जब क्रैक से जब बाहर निकलती है, अगर तुम इसको सामने से देख लिए और जब ये क्रैक से बाहर निकल रही है तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगी कि मतलब क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहोगे। और अगर वहाँ पर तुम अगर इसको हाँ बोल दिए या फिर इसको ना बोल दिए या फिर तुम इसको इग्नोर कर दिए, तब भी ये तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये तुमको मार के ही रहेगी। मतलब अगर ये तुम्हारे सामने गलती से भी आ गई तो भाई तुम्हारा बचना नामुमकिन है भाई, ये तुमको मार के ही रहेगी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। भाई ठीक है, सोने भी जाना है मुझे। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो ब्रो अगर तुम्हारे घर नहीं, मेरे घर में नहीं, इंडिया की नहीं है, भाई जितना जल्दी हो सके भाई उसको रिकवर कर लो, ठीक है। इंडिया की नहीं है, लेकिन यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये वाली जो अर्बन लेजेंड है ये बहुत डरावनी है। चलो अब तुमको ये बताना है कि आखिर इन तीनों अर्बन लेजेंड्स में से तुमको सबसे ज़्यादा मतलब क्रीपी और मतलब देखो खौफनाक अर्बन लेजेंड आखिर कौन सा लगा? तीनों मैंने जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं ये जो तुमने तीसरे वाला बताया जापान वाली, मैं इसको सबसे ऊपर रखूँगा। ये थोड़ा डरावनी है ये। और उसके बाद जो तुमने वो जंगल में क्रीचर वाला बताया था, उसको मैं नीचे रखूँगा सबसे, क्योंकि वो थोड़ा सबसे लास्ट, क्योंकि वो मतलब एक जानवर टाइप लग रहा था। और एक पहला वाला बताया था तुमने जो कि एक कफन में घूमता है, उसको मैं सेकंड रखूँगा। हाँ, पोचोंग, उसको मैं सेकंड रखूँगा। तो तुम अपना भी बता दो। मेरे ख्याल से यार मैं
पोचोंग को सबसे ऊपर रखूँगा, क्योंकि यार उसकी स्टोरी यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी, क्योंकि यार वो कफन में लिपटा हुआ रहता हाँ, है। उसकी और स्टोरी भी मतलब अच्छी थी, वो उसकी स्टोरी भी अच्छी थी। और वो मतलब अगर किसी के सामने आ जाए भाई, भाई वो बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखेगा भाई। क्योंकि भाई अगर तुम सोच लो भाई, कोई इंसान या फिर कोई स्पिरिट है, ठीक है, वो एक वाइट कफन में लिपटा हुआ है, और भाई तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो भाई वहाँ पर भाई फट जाएगी भाई, उसको देखने के बाद हालत ख़राब हो जाएगी भाई। वो तो है, वो तो डरावना लगेगा ही। लेकिन ये जो तुमने जापान वाला था ना, जापान वाली अर्बन लेजेंड, ये मतलब ये कुछ इसका कुछ ऐसा स्टोरी है कि ये तुम अभी घर में बैठे हो तो चलो बाहर घूमने जाओगे रात में तब दिखेगा ना वो पोचोंग। ये जो तुमने बताया ये तो मतलब अभी घर में बैठे हैं भाई, कभी भी दिख सकती है वो। इसको देखने के बाद अगर जब भी तुमको क्रैक दिखे ना तो भाई ना। हमेशा तुमको भाई अब तुम सोच के इसी का देखो, भाई अब तुम ध्यान सोच के आएगा भाई, देखो, इसी के बारे में तुम सोचने हाँ, लगोगे अब तुम हमेशा। सोच के देखो कि तुम घर में लेटे हुए हो, तुम्हें घर में एक क्रैक दिखा और तुमने गौर से देखा कि उसमें से कोई देख रहा है। सोच के देखो, हाँ तुम्हारे खुद के घर में वही एक वाह। क्रैक है, उसमें से कोई हाँ। देख रहा है और उस साइड में कुछ नहीं है। भाई सोच के मैं तो यार फिर पूरे घर में पहले सबसे पहले लाइट जलाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आराम से सोऊंगा भाई। हाँ। लेकिन अगर गलती से लाइट कट गई तो भाई उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो जाने वाली है। नहीं है, इसलिए मतलब तीसरी वाली मुझे ज़्यादा क्रीपी डरावनी लगी। वैसे गाइज आप लोगों को तीनों में से कौन सी ज़्यादा डरावनी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मतलब आप भी अपना बता सकते हो, टॉप 3 सबसे ऊपर किसको रखना चाहते हो, सबसे लास्ट में किसको रखना चाहते हो, ये बता सकते हो आप। गाइस हम लोगों ने अपना डिसीजन बता दिया है, ठीक है, हमें जो भी पसंद है, जो भी अर्बन लेजेंड पसंद है, अब आपको बताना है कि आपको इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, ये आपको रेट करना है। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इन तीनों में से आपको कौन सबसे ज़्यादा क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग एंड ख़तरनाक लगा। और मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में कुछ और भी कमाल के फैक्ट्स और भी अर्बन लेजेंड्स के साथ, और बहुत सारी और भी मिस्टीरियस स्टोरीज़ के साथ। तो गाइस ऐसे और भी स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं आगे फ्यूचर में ऐसी और भी बहुत सारे स्टोरीज़ को लेकर आने वाला हूँ, और भी बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स की स्टोरी को लेकर आने वाला हूँ। तो भाई ऐसे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। बाय।